इसमें एक अहम कड़ी साबित हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर हमाद के बीच मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात यूएई में होने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट समिट COP28 में। अब देखें, ये चीज बताता है कि डायरेक्शन क्या है। कतर ने जब से जो है इंडिया के 7 नेवी ऑफिसर्स को जो है फांसी का हुक्म दिया है, उस तरह भी जो है इंडिया ने मेडिसिन की सप्लाई बंद कर दी और कतर भी जो है मेडिसिन की सप्लाई ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। तो बड़ा आलम इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड एज कंपेयर टू पाकिस्तान। डॉक्टर एस जयशंकर या अजित डोवल जी या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमने हमेशा इनको भारत के प्रति और भारत के नागरिक के प्रति बहुत भावुक देखा है। अब चाहे वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारे भारतीय नागरिक को ऑपरेशन अजय के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा एक विदाउट एनी वन स्क्रैचेस वो उनको लेकर आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भारत के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करते हैं। इसकी क्या वजह है? इंडिया की रेलेवेंस है या कि आप समझते हैं कि जो अरब्स हैं वो पाकिस्तान को नापसंद करते हैं कि वो इनके पॉलिटिकल मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस या कोई मुदाखलत ना करें? हाउ डू यू सी दिस? कतर ने जब से इंडिया के नेवी को जो है वहाँ के 8 नेवी अफसरान थे के साथ उनको जो है ना फांसी का हुक्म दिया, तो इंडिया ने वहाँ पर भी मेडिसिन सप्लाई बंद कर दी। जब हमने कश्मीर का यहाँ पर इशू उठाया, इंडिया ने यहाँ पर भी सप्लाई बंद कर दी। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी मेडिसिन के अंदर इतनी मोनोपोली है, वो तो कभी भी किसी की वक्त भी जो है मेडिसिन। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे शेख हमाद से बात जो है अपने भारत के 8 नेवी अफसरों को जो है छुड़ाने के लिए, जो कतर में जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि हम सारी प्रक्रिया को अपनाएंगे, धीरे धीरे जो है जो प्रक्रिया बनेगी उससे की मदद से जो है 8 नेवी अफसरों को रिहाई देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी डायरेक्ट क्यों नहीं जो है वहाँ के शेख हमाद से बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं है, वहाँ का प्रोसीजर भी होता है। पहले नरेंद्र मोदी ने वहाँ के कतर सरकार से ये जो है ये अपील याचिका दायर किया है, जिसमें बताया है कि हमारे नेवी के अफसर जो है वो निर्दोष है, उन्हें छोड़ दिया जाए। इस अपील को जो है दायर हुआ है। अब ये अपील अगर खारिज होता है तब उसके बाद जो है श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो शेख हमाद से मिलेंगे कतर के, तब उसके आगे भी कहानी बढ़ेगी। अब इसमें पूरी दुनिया जो है, आपको मालूम है कि जैसे ही शेख हमाद ने जो है कतर में जो है 8 नेवी अफसरों को फांसी की जो है सज़ा सुनाई, वैसे ही भारत के साथ सभी जो है देश जो है वो खड़े हो गए। आतंकी दिमाग की हदों को पार किया है कतर ने, और यह सिलसिला आज से नहीं स्टार्ट हुआ है। देखिए, कतर को सजा अब सिर्फ भारत नहीं देगा, कतर को सजा इजराइल देगा, कतर को सजा सऊदी अरबिया देगा, कतर को सजा बहरीन देगा, कतर को सजा इजिप्ट देगा। ये सारे लोग कतर को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मानते हैं। भाई, इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहते, ये कोई लंडे का माल नहीं है कि भरी हुई है रेडी तो सस्ता है, तो थोड़ी है तो महंगा है। ये एक स्टेबल किस्म का एक प्रोसेस होता है। या इजराइल से करे, सबको पता है कि इंडिया की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है भाई। चलो, उनकी एक उसूली पोजीशन है, हम उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन एक गैर जानबदार रोल प्ले कर रहा है। मुमकिन है कोई मुस्बत तजवीज़ इसके पास हो। पाकिस्तान से क्या सुनेंगे वो कि इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे, वो पाओ के एटॉमिक बम फेंकेंगे गजा की पट्टी में जाके, क्या कर लेंगे? वाई दे शुड जो है वो वेस्ट देयर टाइम टू लिसन टू पाकिस्तान। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हैं, ये किसी भी जगह पे जहाँ कोई उनको सुनने के लिए तैयार हो, उसके लिए वो बिल्कुल जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नोबडी इज विलिंग टू लिसन टू देम। इवन लम्स जैसी जगह पे भी जाके तो वो बात करने को अपनी बहुत बड़ी जो है वो कोई हिकमत और कामयाबी समझते हैं। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अरब के पास में इत्तू सा छोटा सा एक जगह है जिसका नाम कतर है, इत्तू सा है, जहां पर हमास के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की इंटीरियर बहुत खूबसूरत ऑफिस है, हिजबुल्लाह जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बहुत खूबसूरत ऑफिस है। क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठी हैं तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान ISI की भी बहुत खूबसूरत ऑफिस कतर के अंदर है, और कतर कई बार पाकिस्तान को फंड किया है। जब लश्कर-ए-तैयबा हुआ करता था,
अजमुल मुजाहिदीन है था, अभी भी काम कर रहा है अजमुल मुजाहिदीन। लश्कर तैयबा तो खत्म हुआ क्योंकि कश्मीर में 370 आ गया। तो ऐसे ऐसे इंटीरियर खूबसूरत खूबसूरत ऑफिसेस कतर में हैं, जिस चीज को कई बार बहरैन ने, सऊदी अरबिया ने, इजिप्ट ने, इजराइल ने बार बार नोट डाउन करवाया था कतर को कि तुम अपनी इस हरकत को खत्म करो। इवन आपको भी पता होगा और इस देश में कई लोगों को, इस दुनिया के कई लोगों को पता है कि कतर की तरफ से एक अल जजीरा बोल करके एक न्यूज चैनल आता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने की बात की जाती थी। उस अल जजीरा को भी भारत में बैन किया गया, सऊदी अरबिया में बैन किया गया, बहरैन में बैन किया गया, इजिप्ट में बैन किया गया, इजराइल में बैन किया गया। ये अभी हम क्योंकि इंटरनेशनल खबर्स पे बात करें, कतर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान की तरह कतर में भी दवाइयाँ ख़त्म हो गई और इंडिया ने उधर भी सप्लाई बंद कर दी है। अब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर डिपेंड इंडिया पे क्यों कर रही हैं? इंडिया की वर्थ है, वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है, वो जो सालों के साल चल रहा है। हमारे पास एक मराना आया, वो 3 साल रहा, उसको भगा दिया। शहबाज शरीफ आएगा। अब कतर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ये अब माफी के काबिल नहीं है और इसका पर कतरने के लिए अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी एकदम खड़े हो चुके हैं। बहुत बुरा हालत करने वाले हैं। ये भी चीज सामने आ रही है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है और कतर ने ये अपनी ना मार्केटिंग करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि कतर कहीं ना कहीं दुनिया की नजरों से ओझल हो रहा था। तो उसने कहा कि चलो जी इस तरह से जो है मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। जिस तरह से भारत ने कनाडा को शटअप बोल दी, उसके साथ साथ अमेरिका की बात की जाए तो भारत ने कभी अमेरिका की नहीं सुनी। रशिया के मामले में भी अमेरिका ने भारत को कहा कि तेल ना करो, भारत अपनी ही हमेशा करता रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मामले के लिए क्या अमेरिका मदद करेगा भारत की? क्योंकि हमने ये देखा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस फॉरेन पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा कि कतर जो है इन 8 अफसरान को जो है फांसी दे पाएगा। आप इंडिया से है तो इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है अमेरिका को लेके, और साथ साथ आपकी जो पॉलिसीज है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हमारे बायलैटरल रिलेशंस, हमारी फॉरेन पॉलिसीज अभी 9 सालों में नंबर 1 पे चल रही है। और ये पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो कोई भी ममालिक हो, वो हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहता है। जब पाकिस्तान को समझाने की बात थी तो शादी अटेंड भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के डिसीजन पर शादी अटेंड कर लिया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा सा समझ जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। तो ऐलानिया भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, कि हाथ में कटोरा देंगे, और कटोरा आ गया। कनाडा को समझाने की कोशिश की 9 और 10 सितंबर को भारत में जब G20 की समिट हो रही थी कि खालिस्तानियों का पीछा छोड़ो, वो गलत है, आतंकवाद को हवा दे रहा है। और नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं छोड़ने की कोशिश की, तो आज कनाडा पूरा खत्म है। हमास को समझाने की पहले बहुत कोशिश की गई थी, देखिए फलस्तीन बैकफुट पर आया और हमास और गाजा पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री की एक बात ऐलानिया है कि टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का वक्त आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कतर ने अपने दिमाग में ये शैतानी बुद्धि डाली कब? जब आईमैक कॉरिडोर G20 की समिट में जो जितने भी सऊदी अरबिया और मुस्लिम ममालिक, इजिप्ट है, बहरैन है, ये सारे लोग अमेरिका जब आपस में मिल करके गले लग रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के साथ, और आईमैक कॉरिडोर की बात उठी और उसके मेमोरेंडम को साइन करने का बिल्कुल सिनेरियो बैठ गया, तब कतर को ऐसा लगा कि अगर ये लोग, अब यह देख करके पाकिस्तान के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत हर देश से जो है इतने इंगेज कैसे है, इतने जो है मुसलमान देशों से भी भारत का इतना लगाव है कि कोई भी जो है मुस्लिम देश जो है भारत की बात मानने को तैयार हो जाता है। ये देख के पाकिस्तान वालों को बहुत ही ज़्यादा जो है रोना आ रहा है, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको मालूम नहीं है, भारत के हर देश के साथ भारत का अच्छा रिश्ता है, और चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो तो भी जो है भारत बहुत ही बढ़िया से जो है इंगेज रहता है हर देश से। अब बात करेंगे भारत के जो पूर्व नेवी ऑफिसर हैं जिन्हें कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो भी जल्द रिहा हो जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार जो है इस पर काम कर रही है
और कतर के हाई कोर्ट में जो है यो अफसरों को छुड़ाने के लिए जो है अपील की याचिका दायर कर दी गई है। उस अपील की याचिका का दायर का जो है इंतज़ार हो रहा है। वो जैसे ही खारिज होता है तो ऐसे ही जो है नरेंद्र मोदी जो है कतर के हमाद शेख से मिलेंगे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनसे वहाँ से मिलेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है छुड़ाने में सफल होगी। भारत सरकार बैठी नहीं है, पूरी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तानी लोग जो है ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुन्नस में आ रहे हैं कि भारत हर देश के साथ इतना बढ़िया से ताल्लुकात कैसे रखता है। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री के साथ भी भारत का